वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 14 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा सुरक्षित रहेगा जब भारत की बेटी हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर आज भारतीय चेहरों पर एक मुस्कान ला दिया है और हर भारतीय आज गर्व से भरा है। तो मैं स्टडी जोन पीसी की तरफ से हरनाज कौर संधू को ढेर सारी मैं बधाई देना चाह रहा हूं और आने वाला समय इनका हो, मैं इसी कामना के साथ। और आज के इस एपिसोड में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा इनके बारे में। और आज काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी हुआ, तो काशी विश्वनाथ से संबंधित विशेष जानकारी मैं दूंगा। तो दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, मैं इतनी विस्तृत जानकारी दे रहा हूं, शायद ही आपको किसी यूट्यूब पर मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। फर्स्ट क्वेश्चन, आबू धाबी ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस जीतकर हाल में कौन विश्व चैंपियन बना? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन डी मैक्स वेरस्टेपन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपन ने फार्मूला 1 के इतिहास की सबसे रोचक रेस में एक लुइस हैमिल्टन को आखिरी लैप में पछाड़ते हुए आबू धाबी ग्रांड प्री जीत लिया और विश्व चैंपियन बनने वाले वे पहले डच ड्राइवर बने। हैमिल्टन को इस हार के साथ ही 8 रिकॉर्ड बार जीतने का खिताब का सपना टूट गया। हैमिल्टन और वेस्ट्रापन के बीच 22वीं रेस में फार्मूला चैंपियनशिप का फैसला हो सका। इस खेल के इतिहास में यह दूसरी बार और 1974 के बाद पहली बार था जब खिताब के दो प्रबल दावेदार समान अंकों के साथ फाइनल रेस में पहुंचे थे। 7 बार के खिताब जीतने वाले माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर खड़े थे। हैमिल्टन और वेस्ट्रापन ने आखिरी लैप में साथ शुरुआत की, लेकिन पहले ही 4 मोड़ में वेस्ट्रापन उनसे आगे बढ़ गए और लुइस हैमिल्टन पीछे हो गए। रेड बुल ने 2013 के बाद पहली बार F1 खिताब जीता। इसके बाद से हर बार मर्सिडीज ने यह खिताब जीता। खिताब जीतने के बाद रेड बुल के बॉस क्रिस्टियन हॉर्नर ने वेस्ट्रापन से कहा, तुम विश्व चैंपियन बन गए। तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, इसे 10 या 15 वर्षों तक जारी रखने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों, ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जितने टूर्नामेंट हुए हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता थे लुइस हैमिल्टन। एमेलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टेपन ने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता डैनियल रिचार्डो मैक्लोरन ने।
ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। दोस्तों, रूसी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने के बाद वह 100 रेस जीतने वाले फार्मूला 1 के ड्राइवर बन गए। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के खिताब जीते स्टेवन ओक्रान ने। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता वाल्टेरी बोटास ने। अमेरिकी ओपन 1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स का खिताब 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता सर्जिया पेरेज ने। फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्सिकन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। ब्राजील ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। कतर ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। और आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स जो अभी 21 दिसंबर को हुआ 2021 में, उसके विजेता बने मैक्स वर्स्टैपन, और इसी के साथ वे विश्व चैंपियन का खिताब भी अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण 13/12/2021 को किसने किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ मंदिर से गंगाधार तक बने भव्य काशी विश्वनाथ धाम का आज लोकार्पण किया। इस विशिष्ट मुहूर्त के लोकार्पण के दौरान देश भर के सब महात्मा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। दोस्तों, 2 वर्ष 9 माह 9 दिन में पूरा हुआ विश्वनाथ धाम का निर्माण। 3000 संत महात्मा देश भर से लोकार्पण के अवसर पर मंदिर चौक पर उपस्थित रहे। काशीनाथ विश्वनाथ धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2019 को 445 करोड़ रुपये की परियोजना को रिकॉर्ड समय से पूरा किया। दोस्तों, पीएम ने आज शाम क्रूज से गंगा का भ्रमण कर घाटों की अविरल छटा देखा। 10वें घाट के सामने रुककर गंगा आरती भी देखा। इस मौके पर घाटों पर 11 लाख दीपों से सज्जा किया गया था। इस अवसर पर पीएम के साथ क्रूज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, भाजपा शासित 11 प्रदेशों के मुख्य मंत्री मौजूद थे। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ उससे लगे हुए कुछ विशेष जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें सिटी म्यूजियम बना 1113 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले म्यूजियम में मंदिर काशी की प्राचीन संस्कृति सभ्यता को दर्शाने वाली प्राचीन सामग्रियां रखी जाएंगी। मंदिर चौक पर 7541 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने मंदिर चौक तक
ललिता घाट से सीढ़ियों के रास्ते पहुंचा जा सकेगा। मंदिर चौक विस्तृत खुला एरिया है, इसमें श्रद्धालु बैठ सकेंगे। 200 मंदिर परिसर के बारे में जानकारी। 3052 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विश्वनाथ मंदिर परिसर है। इसके चारों ओर दीवारों पर ज्योतिर्लिंग व वैदिक उद्धरण अंकित है। परिषद में हवन भी कराया जा सकेगा। दोस्तों, टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर भी है। 1165 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने बेसमेंट में वुड स्टोर है। ऊपर पर्यटकों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बना है, जहां बाहर से आने वाले आगंतुक रुक सकते हैं। मुमुक्षु मंच 1509 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने 3 मंजिला भवन में मोक्ष की कामना के लिए बाहर से आने वाले बुजुर्गों के रुकने की व्यवस्था है। अतिथि गृह 1962 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यह भवन विशेष अतिथियों के लिए बना है। सितार होटल सरीखा यह अतिथि गृह सभा आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। दोस्तों, सुरक्षा कार्यालय 1417 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने कार्यालय में धाम की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम है। इसमें सुरक्षा से संबंधित अन्य भवनों में कार्यालय जवानों के लिए कमरे हैं। तीर्थयात्री सुविधा केंद्र दोस्तों 1504 वर्ग मीटर 2804 और 583 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 3 यात्री सुविधा केंद्र में श्रद्धालु पेन, मोबाइल आदि प्रतिबंधित वस्तुएं जमा कर सकेंगे और हाथ पैर धोने की व्यवस्था है। जलपान केंद्र 888 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने जलपान केंद्र में श्रद्धालु नाश्ता व सात्विक भोजन पा सकेंगे। इसमें छोटी छोटी दुकानें भी हैं। वैदिक केंद्र 986 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने वैदिक केंद्र में योग और वेद का अध्ययन प्रशिक्षु प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ योगशाला चलेगी। 3 शॉप गैलरी दोस्तों 219, 216 और 226 वर्ग मीटर में 3 शॉप गैलरी है। यहाँ दुकानों से बाबा के दर्शन, पूजन व प्रसाद आदि की खरीदारी श्रद्धालु कर सकेंगे। वाराणसी गैलरी 233 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनी गैलरी में काशी शहर की संस्कृति से संबंधित सामग्रियों का संग्रहण किया जाएगा। सांस्कृतिक केंद्र 846 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने इस केंद्र में काशी की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले कलाएं सिखाई जाएंगी। दोस्तों, चलते हैं काशीनाथ विश्वनाथ के महंतों के बारे में विशेष जानकारी। सन 1842 से लेकर अब तक 3 महिलाएं ही विश्वनाथ मंदिर के महंत पर रही हैं। सन 1842 से 1866 तक गुलाबो देवी दोस्तों दूसरी महिला जो महंत बनी। सन 1905 से 1913 तक इंद्राणी देवी और तीसरी महिला हैं जो महंत हैं पद पर रहीं काशीनाथ विश्वनाथ धाम में। सन 1952 से 1960 तक अन्नपूर्णा देवी। दोस्तों, गुलाबा देवी के निधन के बाद 1866 से 1889 तक पंडित रामदत्त पांडे इस मंदिर के महंत थे। 1889 से 1905 तक
पंडित विश्वेश्वर दयाल इस मंदिर के महंत थे और 1913 से 1917 तक पंडित उमाशंकर तिवारी काशी विश्वनाथ धाम के महंत थे। 1917 से 1938 तक पंडित महावीर प्रसाद तिवारी काशी विश्वनाथ धाम के महंत थे। दोस्तों, श्री काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर के महंत पर 1960 के बाद अन्नपूर्णा देवी के पुत्र कैलाशपति तिवारी महंत बने और 1993 से उनके पुत्र डॉक्टर कुलपति तिवारी महंत बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी न्यूजीलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। न्यूजीलैंड की सरकार तंबाकू और सिगरेट पर लाइफ टाइम बैन लगाने की तैयारी की है। सरकार ने अगले 4 सालों के अंदर देश को पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त बनाने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तंबाकू स्मोकिंग पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। तंबाकू स्मोकिंग को रोकने के लिए सरकार की एक अनूठी योजना लेकर आई है, जिसके तहत 14 साल या उससे कम उम्र के युवाओं द्वारा तंबाकू की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शन पर ऑप्शन ए अलका उपाध्याय इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने दिनांक 4 दिसंबर 2021 को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। वरिष्ठ आईएएस अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश कैडर की 1990 बैच की आईएएस हैं, अभी ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। दोस्तों, बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग के अतिरिक्त सचिव संजय बंदोपाध्याय को भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव वह वित्तीय सलाहकार धर्मेंद्र एस गंगवार सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी। दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को मिलेगा। यह पुरस्कार 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर दिया गया। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी पेड़ा को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश भर में प्रथम पुरस्कार मिलता है। विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 1991 में एक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य ऐसे उद्योगों और प्रतिष्ठानों को पुरस्कृत कर राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करना, जिन्होंने अपने उत्पादन को बनाए रखते हुए ऊर्जा की खपत को कम करने का विशेष प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के पहले
शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबपति यूसाके मेजावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले किस देश के पहले पर्यटक बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। अरबपति यूसाके मेजावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बने। दोस्तों, जापान के बारे में जानकारी। जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। जापान के ओसाका शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के तट पर है। होशु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकाकू जापान के प्रमुख द्वीप हैं। होशु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर जापान का सबसे बड़ा शहर व राजधानी टोक्यो बसा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी फ्यूजियामा होशो द्वीप पर स्थित है। दोस्तों, जापान के बारे में जानकारी। जापान के सम्राट नारुहितो हैं। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। जापान की संसद का नाम डाइट, मुद्रा जापान की येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों के संरक्षण और इसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2021 की थीम है अस्थायी पर्वतीय पर्यटन, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी अमित गोयनका इस प्रश्न का सही उत्तर है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के डिजिटल बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म्स के प्रेसिडेंट अमित गोयनका को लंदन में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुए प्रतिष्ठित 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड्स में अमित गोयनका को आउटस्टैंडिंग मीडिया एंटरटेनमेंट अवार्ड कैटेगरी में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। वीवॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट बढ़ते भारत में प्रतिभा की मांग और आपूर्ति से मेल खाने के लिए काम, शिक्षा और कौशल के भविष्य के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट है। ISR 2022 की थीम कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना। दोस्तों, टॉप 3 राज्यों के नाम इस प्रकार हैं।
पहले स्थान पर महाराष्ट्र, स्कोर है 66.1। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, जिसका स्कोर है 65.2। तीसरे स्थान पर केरल, जिसका स्कोर है 64.2। दोस्तों, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट्स का यह 9वां संस्करण था, जारी करता है वी वॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी यूएई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुबई सरकार 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई। अमीरात के क्राउन प्रिंस ने इस कदम से 1.3 बिलियन दिरहम यानी $350 मिलियन की बचत की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे 14 मिलियन से अधिक घंटे की बचत करने में मदद मिलेगी। यह उपलब्धि सरकारी संचालन और सेवाओं को डिजाइन करने में एक आदर्श मॉडल के रूप में सामने आई है। दुबई पेपरलेस स्ट्रेटजी को लगातार 5 चरणों में लागू किया गया। 5वें चरण के अंत तक अमीरात में सभी 45 सरकारी संस्थानों में यह स्ट्रेटजी पूरी तरह से लागू हो गई। दोस्तों, दुबई सरकार की सभी आंतरिक बाहरी लेन देन और प्रक्रिया में अब तक 100% डिजिटल है। दुबई में अब नवाचार, रचनात्मकता और भविष्य की ओर उन्मुक्त अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये संस्थाएं 1800 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान करती हैं। दोस्तों, यूएई के बारे में जानकारी। यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा यूएई दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहान। संयुक्त अमीरात के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई में है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश संयुक्त अरब अमीरात है। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में ही किया गया और संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 4 पदक जीते हैं भारत ने। और भारत सीनियर रोइंग नौकायन खिलाड़ी अरविंद सिंह ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप के अंतिम दिन रविवार को यहां लाइट वेट पुरुष एकल स्कल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनके हमवतन खिलाड़ी ने 3 रजत पदक जीतने में सफल रहे
अरविंद ने 7 मिनट 55.942 सेकेंड के समय के साथ शीर्ष पर रहे। पुरुष लाइट वेट डबल स्कल्स में अर्जुन जाट के साथ टोक्यो ओलंपिक में वे 11वें स्थान पर रहे थे। अरविंद ने उज्बेकिस्तान, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड के खिलाड़ियों को पछाड़ा। भारत ने पुरुष लाइट वेट डबल स्कल्स, पुरुष क्वाड्रपल में 4 खिलाड़ियों की टीम और पुरुष कॉक्सलेस 4 स्पर्धा में भी रजत पदक जीते। भारत ने पूरी प्रतियोगिता के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया और 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज कौर संधू ने जीता। दोस्तों, मिस यूनिवर्स के बारे में जानकारी। दोस्तों, यह मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष द्वारा किया जाता है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का प्रारंभ 1952 में अमेरिका में हुई थी। दोस्तों, यह प्रतियोगिता अमेरिका की कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स के द्वारा कराई जाती है। पहली मिस यूनिवर्स 1952 आर्मी कुशेला रही, जो कि फिनलैंड की निवासी थी। दोस्तों, अब तक भारत की पूरे लोगों को अगर मिला दिया जाए तो 3 अभिनेत्रियों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। भारत की हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, 17वां मिस यूनिवर्स पेजेंट इस साल 12 दिसंबर को इजराइल में हुआ। इस प्रतियोगिता के प्रीलिमिनरी स्टेज में 75 से ज़्यादा खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन टॉप 3 देशों में 3 देशों की महिलाओं ने जगह बनाई, जिसमें एक हरनाज संधू भी रहीं। हालांकि दोनों अफ्रीकी और पैरागो कॉन्टेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए ब्रह्मांड सुंदरी का ताज इन्होंने अपने नाम किया। इस समारोह का हिस्सा बनने भारत से दिया मिर्जा भी पहुंची। दोस्तों, उर्वशी रौतेला ने इस बार मिस यूनिवर्स 2021 कॉन्टेस्ट को जज किया। सभी टॉप 3 प्रतियोगिताओं से सवाल पूछा गया था कि आप दबाव का सामना कर रही महिलाओं को क्या सलाह देंगे। इस पर हरनाज संधू ने जवाब दिया, आपको यह मानना होगा कि आप अद्वितीय हैं और यही आपको खूबसूरत बनाती है। बाहर आएं, अपने लिए बोलना सीखें, क्योंकि आप अपने जीवन के नेता हैं। इस जवाब के साथ ही हरनाज संधू ने इस साल की मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज संधू पेशे से एक मॉडल हैं। हरनाज ने मॉडलिंग व कई पेजेंट में हिस्सा लेने और जीत हासिल करने के बावजूद भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। हरनाज ने साल 2017 में मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता था। इसके बाद उन्होंने मिस मैकरन, अमेजिंग स्टार, यह 2 प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, यह 2 प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम करने के बाद हरनाज ने मिस इंडिया 2019 में हिस्सा लिया।
तब वह टॉप 12 पर पहुंची थी। मॉडलिंग के साथ हरनाज एक्टिंग में भी कदम रख चुकी हैं। हरनाज के पास 2 पंजाबी फिल्म यारा दिया पूबारा और बाईजी कुट्टांग है। दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2021 के विजेता इस प्रतियोगिता का 17वां संस्करण था। आयोजन इसका इजराइल के एलाट में किया गया। इस प्रतियोगिता की विजेता भारत की हरनाज कौर संधू बनी। इसमें पैराग्वे की 22 साल की नदिया फरेरा दूसरा फर्स्ट रनर अप स्थान पर रहीं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की 24 साल की लाले लामशवाने तीसरे स्थान पर रहीं। दोस्तों, अब तक जितने मिस यूनिवर्स हुए हैं उनके विजेताओं की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। 2021 के विजेता हैं हरनाज कौर संधू भारत। 2020 की विजेता है एंड्रिया मेजा मैक्सिको। 2019 के विजेता हैं जोजवीना टुंजी दक्षिण अफ्रीका। 2018 के विजेता है कैटरियोना इलासी ग्रे फिलीपींस। 2017 के विजेता हैं डेमी ले नेल पीटर्स दक्षिण अफ्रीका। 2016 के विजेता हैं इरिस मितेना एरे फ्रांस। 2015 के विजेता हैं पिया वुर्टजबाक फिलीपींस। 2014 के विजेता हैं पोलिना वेगा कोलंबिया। 2013 के विजेता हैं गैब्रिला इशलर वेनेजुला। 2012 की विजेता है ओलिविया कुल्पो संयुक्त राज्य अमेरिका। 2011 के विजेता हैं लीला लोपेज अंगोला। 2010 के विजेता हैं जीमेना नावरेती मैक्सिको की। 2009 के विजेता हैं स्टेफानिया फर्नांडिस वेनेजुएला। 2008 के विजेता हैं डायना मेंडोजा वेनेजुएला। 2007 के विजेता है रियो मोरी जापान। 2006 के विजेता हैं जूलेका रिवेरा प्यूर्टोरिको देश के। 2005 के विजेता हैं नेताली ग्लेवोवा कनाडा के। 2004 के विजेता हैं जेनफियर हॉकिंस ऑस्ट्रेलिया के। 2003 के विजेता हैं एमिलिया वेगा डोमिनिकन गणराज्य के। 2002 के विजेता हैं ओक्साना फेदोरोवा रूस के। 2002 के विजेता हैं जस्टिन फेशक पनामा। 2001 के विजेता हैं डेनिस एम क्वीनेश प्यूर्टोरिको के। 2000 में भारत की लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। 1999 में मैपुल क्यूविलगोव बनी मिस यूनिवर्स बोत्सवाना की। और 1998 में वेडी कित जी विलियम ट्रिनाड और टोबैगो की थी विजेता बनी थी। 1997 में ब्रुकली संयुक्त राज्य अमेरिका की विजेता बनी थी। 1996 में एलिसिया मैकॉर्डा वेनेजुएला की विजेता बनी। 1995 में चेल्सी स्मिथ संयुक्त राज्य अमेरिका की विजेता बनी। 1994 में भारत की सुष्मिता सेन विजेता बनी। 1993 में डेनारा टोरेस प्यूर्टोरिको की विजेता बनी। 1992 में मिशेल मैकलिन नामीबिया की विजेता बनी। 1991 में लुपिटा जोन्स मैक्सिको की विजेता बनी। 1990 में मोना ग्रूड नॉर्वे की विजेता बनी। 1989 में एंजेडेना विस्सेर नीदरलैंड की विजेता बनी। 1988 में पोर्नटिक नरवीरुनु कुनाक थाईलैंड की विजेता बनी। 1987 में सैसिला बोलोको
चिली की विजेता बनी। 1986 में बारबरा पेलेसियो टेड विजेता बनी वेनेजुएला की। 1985 में डेब्रो कार्थी ड्यू प्यूर्टोरिका की विजेता बनी। 1984 में यावेने राइडिंग स्वीडन की विजेता बनी। 1983 में लोरेन डॉन्स न्यूजीलैंड की विजेता बनी। 1982 में केरेन डैन वाल्डविन कनाडा की मिस यूनिवर्स बनी। 1981 में आयरिन सायस वेनेजुएला की विजेता बनी। 1980 में सान वेथलेरी संयुक्त राज्य अमेरिका की विजेता बनी। 1989 में मेरी साइलेरो वेनेजुएला की विजेता बनी। 1978 में मार्गेट गॉर्डिनर दक्षिण अफ्रीका की विजेता बनी। 1977 में जेनल कमसिनग ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की मिस यूनिवर्स बनी। 1976 में रीना मैसेंजर इजराइल की विजेता बनी। 1975 में एनी मैरी पोटामो फिनलैंड की विजेता बनी। 1974 में एम्पोरो मूनेश स्पेन की विजेता बनी। 1973 में मार्गरेटा मोरान फिलीपींस की विजेता बनी। 1972 में केरी एनी वेल्स ऑस्ट्रेलिया की विजेता बनी। 1971 में जॉर्जिना रिजेक लेबनान की विजेता बनी। 1970 में मारिसोल मालरेट प्यूर्टो रिको की विजेता बनी। 1969 में गैलेरिया डियाज फिलीपींस की विजेता बनी। 1968 में मर्था वास्कोन्सेलोस ब्राजील की विजेता बनी। 1967 में सिल्विया हिचकॉक संयुक्त राज्य अमेरिका की मिस यूनिवर्स बनी। 1966 में मार्गरेटा अवितसन स्वीडन की विजेता बनी। 1965 में अपार होंगसकुला थाईलैंड की विजेता बनी। 1964 में कोरिना सपे ग्रीस की विजेता बनी। 1963 में अड़िया मरिया वागस ब्राजील की विजेता बनी। 1962 में नोर्मा नोलन अर्जेंटीना की विजेता बनी। 1961 में मार्लेन समीडेट जर्मनी की विजेता बनी। 1960 में लिंडा बेमनेट संयुक्त राज्य अमेरिका की विजेता बनी। 1959 में अकीको कोजिमा जापान की विजेता बनी। 1958 में लूज मरीना जुलगू कोलंबिया की विजेता बनी। 1957 में ग्लेडिस जेंडर पेरू की विजेता बनी। 1956 में कैरोल मोरिस संयुक्त राज्य अमेरिका और 1955 में हेलवी रोमविन स्वीडन की विजेता बनी। 1954 में मिरियम स्टीवेंसन संयुक्त राज्य अमेरिका की विजेता बनी और 1953 में क्रिस्टियानो मोर्टेन फ्रांस की विजेता बनी थी। और दोस्तों, सबसे पहले 1952 में आर्मी कुशेला फिनलैंड की विजेता बनी मिस यूनिवर्स। तो दोस्तों, पहला क्रम आप याद रखिएगा और लास्ट के 4 विजेताओं का नाम याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पहले और लास्ट के 3 या 4 वर्ष के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा प्रयास अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करेंगे और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करेंगे। अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, भारत को मिले यूनिवर्स खिताब। दोस्तों, मिस यूनिवर्स वर्ष 1994 में सुष्मिता सेन बनी और दूसरी बार भारत को यह खिताब मिला था लारा दत्ता ने दिलाया था, जो कि सन 2000 में मिस यूनिवर्स बनी थी। और तीसरा
आज के दिन मिस यूनिवर्स 2021 बनी हरनाज संधू। दोस्तों, कुछ विशेष जानकारी। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 28 जून 1952 को हुई थी। इसका सालाना बजट $10 करोड़ यानी करीब 756 करोड़ है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिकाना हक WME टैलेंट एजेंसी और ब्रॉडकास्ट का अधिकार टेलीमुंडो के पास है। इस प्रतियोगिता का मकसद मानवता से जुड़े मुद्दों को बढ़ावा देना और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की पहल करना। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। पाउला शूगार्ट 1997 से ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष हैं। सबसे पहले 1952 में आर्मी कुशेला ने यह खिताब जीता था। दोस्तों, वह फिनलैंड की रहने वाली थी। दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 8 बार यह खिताब जीता। 7 खिताब के साथ वेनेजुला दूसरे नंबर पर और 5 खिताब के साथ प्यूरेटो रिको तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, 1992 की पैराग्वा की मिस यूनिवर्स पामेला जास की प्रतियोगिता में पहनी गई ड्रेस 12 फीट इंटू 7 फीट थी। इसे उनके देश से एयरलिफ्ट करके लाया गया था। दोस्तों, मिस यूनिवर्स एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसे अमेरिका मिस ऑर्गेनाइजेशन आयोजित करती है। दोस्तों, आज जिन्होंने इतिहास रच दिया और भारतीय इतिहास में जब भी मिस यूनिवर्स का नाम आएगा तो हरनाज कौर का नाम आएगा। आज वाकई 134 करोड़ देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान ला दिया और आज गर्व करने लायक दिन है बना दिया इन्होंने। हमारी स्टडी जोन पीसी की तरफ से हरनाज संधू को ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, ये हैं सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। इन्होंने भी हरनाज संधू से पहले मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। दोस्तों, 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था और सन 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत कहाँ हुई? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन डी ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया। यह मामला ब्रिटेन से आया है, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक शख्स की मौत हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस बारे में जानकारी दी। राइटर्स के मुताबिक उन्होंने सोमवार को बताया कि ब्रिटेन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने के बाद पहले व्यक्ति की मौत हो गई। यह खबर ऐसे समय सामने आया है जब हाल में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि अप्रैल के आखिर तक देश में ओमिक्रॉन से होने वाले मौत का आंकड़ा 25,000 से 75,000 तक हो सकता है। वहीं ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में बहुत अधिक तेजी से फैल रहा है और इसके बदले कुछ ही दिनों में ब्रिटेन में
फैलने वाले प्रमुख वेरिएंट बनने की संभावना है। दोस्तों, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड देशों के संयुक्त समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियां हैं टेम्स, टाइन, मर्सी, सेवर। 15वीं शताब्दी में गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। यूके की राजधानी लंदन टेम्स नदी पर स्थित है। प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और अपने गरीब साथियों को अवश्य शेयर कीजिएगा। विस्तृत जानकारी, नवीनतम जानकारी के लिए सबसे पहले सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को वीडियो शेयर करें सबसे पहले जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।